Hello students, how are you? Hope you all are doing very good. Uh, Dear students, with this video, I am going to start a series on vocabulary. तो ये जो वर्ड बिल्डिंग की वर्ड पावर डेवलपमेंट के लिए एक मैं सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ. And in this series, we shall study different words, their meaning, और उनका किसी कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ करना है. एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली दीज ऑल वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम क्लास 6 to 10th. तो जो 6 से 10th तक की जो हमारी NCERT बुक्स हैं उनसे ही ये वर्ड्स लिए गए हैं. एंड होप दिस वीडियो एंड द upcoming videos on the vocabulary on the word shall be very helpful for you in your study. तो शुरू करते हैं बिना देरी के. लेट्स स्टार्ट. तो आज हम जिन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे वो हैं क्रेस्ट, इग्नोरेमस, डिस्क्लॉज, प्रॉमिसिंग, प्रिपेयर, प्लेजर, clumsily, restore, crinkly, scornful. The first word is crest. C-R-E-S-T, crest. Crest means the top line of a hill, mountain or wave. The highest or extreme point of something, usually a mountain or hill. तो क्रेस्ट का मीनिंग होता है किसी भी हिल या माउंटेन का या फिर वेव्स का. वेव मतलब लहरें, इनका टॉप मोस्ट पार्ट. ओके, या फिर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का जो हाईएस्ट पॉइंट है. लाइक किसी का जीवन में बहुत अच्छा समय गुजर रहा है तो हम बोलेंगे वो उसका जो गुड टाइम है उसका क्रेस्ट है. राइट. हिंदी में हम कह सकते हैं चोटी. सी इन दिस पिक्चर दिस मैन इज स्टैंडिंग ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए हिल. तो जो एक हिल है इसके ये क्रेस्ट पे खड़ा है, चोटी पे खड़ा है. ओके, ये इस हिल का हाईएस्ट पॉइंट है, टॉप लाइन है, एक्सट्रीम पॉइंट है. तो इसे हम कहेंगे क्रेस्ट. ओके, सी वन एग्जाम्पल. द व्यू फ्रॉम द क्रेस्ट इज ऑसम. तो ये जो आदमी जो खड़ा है, कहाँ खड़ा है? ऑन द क्रेस्ट ऑफ द माउंटेन, क्रेस्ट ऑफ द हिल. और ये देख रहा है व्यू फ्रॉम द क्रेस्ट. तो क्रेस्ट से जो व्यू देख रहा है दैट इज वेरी ऑसम. सी वन मोर एग्जाम्पल. लेंचोज हाउस वॉज ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. तो एक छोटी सी लो हिल के क्रेस्ट पर, यानी कि चोटी पर, टॉप मोस्ट पार्ट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर, टॉप लाइन पर उस हिल की लेंचो का घर था. ओके, यू नो लेंचो, the protagonist in the very first chapter in the textbook main English reader of class 10th. तो वो उसकी बात कर रहे हैं. one more thing, this word crest is also used as a verb. तो ये वर्ब के रूप में भी यूज होता है. इसका मतलब होता है reach a high point और lie at the top of. मतलब किसी हाई पॉइंट पर पहुंचना या किसी के टॉप पर होना. ओके, आप किसी माउंटेन के टॉप पर हों, उसके हाई पॉइंट पर हों, या फिर आप जो सफलता प्राप्त करते हैं उसके टॉप पर हों. सो सी द एग्जाम्पल. स्नो क्रेस्टेड द माउंटेन. तो यहाँ का मतलब इट मीन्स स्नो इज देयर ऑन द माउंटेन, ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन. ओके, तो माउंटेन के ऊपर है, उसके टॉप पर है. द रिवर क्रेस्टेड लास्ट नाइट. ओके, जो रिवर है वो एक हाई पॉइंट पर रात को पहुंच गई. मतलब जो उसकी लहरें थी वो रिवर काफी ऊंची आई. इट मीन्स दैट कि जैसे बाढ़ आती है तो नदी का जो वाटर लेवल है दैट इंक्रीजेस वेरी हाई. ओके, तो क्रेस्टेड लास्ट नाइट मीन्स द रिवर वॉज वेरी हाई लास्ट नाइट. ये काफी ऊपर थी. ओके, फ्लोइंग वेरी हाई. तो यहाँ ये एक वर्ब के रूप में यूज हुआ है. द नेक्स्ट वर्ड इज इग्नोरेमस. ओके, इग्नोरेमस जो वर्ड है ये इग्नोरेंट से बना है. इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, फूल, सिंपलटन.
Okay, and ignoramus is an adjective. It means an ignorant or stupid person या a person who does not know much. यानी कि एक ignorant person है, अज्ञानी व्यक्ति है, stupid person है, या फिर एक ऐसा आदमी जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है. Who doesn't know much is an ignorant person, right? Okay, see the example. Sometimes he did feel like an ignoramus. कभी कभी वो एक ignoramus की तरह फील करता है. ignoramus मतलब एक ignorant अज्ञानी और stupid person की तरह फील करता है. Only an ignoramus can do such stupidity. केवल एक ignoramus ही ऐसी stupidity कर सकता है, मूर्खता कर सकता है. Okay, the next word is dishcloth. Dishcloth. It is not dishcloth, it is dishcloth. Okay, so ये दो वर्ड से मिलकर के बना है dish and cloth. Okay, ये है dish and you see this is the cloth. As the name suggests, dish cloth means the cloth that is used to clean or dust a dish. तो डिश को साफ करने के लिए जो कपड़ा यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिश क्लॉथ. ओके, अ क्लॉथ फॉर वॉशिंग डिशेस यानी प्लेट्स को, तस्तरियों को धोने के लिए जो कपड़ा यूज होता है दैट इज डिश क्लॉथ. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज promising. Promising means showing possibility of achievement or excellence or full of promise. We can say आशाओं से भरा हुआ, आशायुक्त, आशाजनक और होनहार. राइट, शोइंग पॉसिबिलिटी ऑफ अचीवमेंट मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो होनहार हो, जो अचीवमेंट की पॉसिबिलिटी जो प्रदर्शित कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड प्रॉमिसिंग. सी सम एग्जांपल. प्रॉमिसिंग यंग मैन. ओके, मतलब जो यंग मैन है दैट शोज पॉसिबिलिटी ऑफ अचीवमेंट, यानी कि होनहार यंग मैन. एंड द नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड नीड्स अ प्रॉमिसिंग न्यू मेडिसिन फॉर एपिडेमिक. आप सभी को पता है दैट द 2020 जो ये साल है ये एक बहुत बड़ी एपिडेमिक लेके आया है, दैट इज कोविड कोरोना वायरस डिजीज. एंड जो वर्ल्ड है उसको भी जो नीड है, आवश्यकता है, दैट द वर्ल्ड नीड्स अ प्रॉमिसिंग न्यू मेडिसिन. ओके, प्रॉमिसिंग मतलब आशाजनक एक नई मेडिसिन की जरूरत है. The king declared a promising sum for them who answered him 3 questions. तो जो वो राजा था 3 questions चैप्टर में, उसने एक promising sum, एक अच्छा खासा अमाउंट, उसको भी हम promising sum बोलेंगे, वो full of promise है, अमाउंट का उनके लिए डिक्लेयर किया था जो उसके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. The next word is prepare. P-R-E-P-A-R-E, prepare. Prepare means to make something ready for something. Okay, किसी चीज को तैयार करना है, किसी व्यक्ति को तैयार करना, मतलब तैयार करना, प्रिपेयर करना. The teacher prepare the students for the test. तो जो टीचर प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को टेस्ट के लिए. Perhaps prepare me dinner please. कृपया मुझको डिनर प्रिपेयर करें. ओके, सो इस तरह से हम जो वर्ड प्रिपेयर है इसको यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में. प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, बनाना. ओके, प्रिपेयर द टी, चाय बनाइए. वेल, द नेक्स्ट वर्ड इज प्लेजर. P-L-E-A-S-U-R-E, प्लेजर. प्लेजर मीन्स अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन. तो जो खुशी की, आनंद की या संतुष्टि की जो फीलिंग होती है उसको बोलते हैं प्लेजर. ओके, और ये वर्ड बना है प्लीज से. प्लीज मीन्स, प्लीज का मतलब भी प्रसन्न करना होता है, खुश करना, प्लीज करना किसी को. सी सम एग्जाम्पल्स. तुलसीदास रोट रामचरितमानस फॉर सेल्फ प्लेजर. तुलसीदास ने जो रामचरितमानस को लिखा था वो उन्होंने किस लिए लिखा था? फॉर सेल्फ प्लेजर, सेटिस्फैक्शन या फिर एंजॉयमेंट, खुद के एंजॉयमेंट के लिए लिखा था. आज सभी लोग उसको पढ़ के एंजॉय करते हैं. एवरीबडी एंजॉयज, relishes the beauty of his words in this book. नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स टेक प्लेजर इन प्लेइंग गेम्स. तो जो स्टूडेंट्स को प्लेजर मिलता है वो गेम्स खेलने में मिलता है.
ओके, दे टेक प्लेजर इन प्लेइंग गेम्स। तो प्लेजर का मतलब हो गया हैप्पीनेस की या फिर एंजॉयमेंट की या सेटिस्फैक्शन अर्थात संतुष्टि की जो फीलिंग है वो है प्लेजर। ओके, सी द नेक्स्ट वर्ड क्लमजली। ये जो वर्ड बना है ये क्लमजी से मिलके बना है। क्लमजी का मतलब हो ऑकवर्ड या बेढंगा, बेडौल, फूहड़। ओके, जो बहुत ही हैज़ार्ड है। तो सॉरी, क्लमजली मीन्स इन अ क्लमजी मैनर, यानी कि एक बेढंगे तरीके से, फूहड़ तरीके से या एक ऑकवर्ड तरीके से, इन एन ऑकवर्ड वे। सी द एग्जाम्पल, ही स्नैच्ड द पैन क्लमजली। तो उसने जो पेन को स्नैच किया, छीना, वो कैसे? क्लमजली। ही डिड इट क्लमजली, यानी भद्दे तरीके से उसने ऐसा किया। इन एन ऑकवर्ड मैनर, इन एन ऑकवर्ड वे। दे क्लमजली सेड रॉन्ग थिंग्स। तो उन्होंने क्लमजली गलत बातें कही, फूहड़ तरीके से, बेढंगे ढंग से, क्लमजी मैनर में, ऑकवर्ड तरीके से, भद्दे तरीके से उन्होंने कहा रॉन्ग थिंग्स, गलत बातें कही। तो क्लमजली मीन्स इन ए क्लमजी मैनर, इन एन ऑकवर्ड मैनर, बेहुदे तरीके से। सो द नेक्स्ट वर्ड इज रीस्टोर, RESTORE, रीस्टोर। रीस्टोर मीन्स ब्रिंग बैक और रीस्टैब्लिश। ओके, मतलब कि उसको किसी चीज को वापस लाना लाइफ में या उसको पुनर्स्थापित करना। इन शॉर्ट हम इसको बोल सकते हैं रिपेयर करना या रेनोवेट करना। टू रिपेयर और रेनोवेट, ठीक है, नवजीवन देना, पुनर्जीवित करना या उसको रिपेयर करना। लेट्स सी सम एग्जांपल्स हियर। रेस्टोर द फॉरेस्ट टू इट्स ओरिजिनल प्रिस्टीन कंडीशन। तो रेस्टोर द फॉरेस्ट, तो जो फॉरेस्ट को अपने ओरिजिनल प्रिस्टीन कंडीशन में रिस्टोर करना, यानी कि जैसा वैसा था वैसा बना देना। यानी प्रिस्टीन का मतलब होता है प्योर, स्पॉटलेस, ठीक है, अनटेंटेड, यानी कि जो पवित्र है, शुद्ध है। ओके, तो उसको रेस्टोर करना है, यानी कि ब्रिंग बैक और रीस्टैब्लिश करना है, पुनर्स्थापित करना है फॉरेस्ट को, क्योंकि बहुत जरूरी है आज की डेट में। I thought I could restore that chair. Okay, see the chair is broken. और मेरे को लगता है, I thought, मैंने सोचा कि मैं इसको रिपेयर कर सकता हूँ, इसको रेनोवेट कर सकता हूँ। सो ये रेस्टोर का मीनिंग होता है ब्रिंग बैक टू लाइफ और रीस्टैब्लिश समथिंग और समवन, या फिर किसी चीज को रिपेयर करना या रिनोवेट करना, राइट। The next word is crinkly, CRINKLY, crinkly. Crinkly means having wrinkles or waves या having thin small lines on surface, यानी किसी पर झुर्रियाँ या waves होना, लहरदार होना, सलवटों से भरा होना। having thin और small lines on surface, यानी सर्फेस पर थोड़ी पतली या छोटी छोटी लाइन्स होना, उसको कहेंगे, वो चीज़ है crinkly. ओके, see this piece of cloth. इस अगर आप इस क्लॉथ के पीस को देखें, यू सी इस पर सलवटें हैं, ठीक है, तो क्रिंकल्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे दिस पीस ऑफ क्लॉथ इज क्रिंकली। ओके, यू सी देयर आर सम रिंकल्स और हैविंग थिन एंड स्मॉल लाइंस ऑन द सरफेस। एग्जाम्पल देखते हैं, द क्रिंकली पेपर। इफ यू रिमेंबर द क्लास 9th स्टूडेंट एंड 10th स्टूडेंट, you'll see that the book Tommy and Margie found was having crinkly papers. तो उसके पेपर crinkly थे, सलवटों से भरे हुए थे। Okay, the corner of her eyes are crinkly. तो जो उसकी eyes के जो corner हैं वो crinkly हैं, यानी कि उनमें झुर्रियाँ हैं। They are having wrinkles. Okay, so the next word is scornful. SCORNFUL, scornful. Scornful means expressing extreme contempt, disrespect और hatred. और ये वर्ड बना ही स्कॉन से है। स्कॉन का मतलब ही घृणा करना होता है, एबहॉर करना, किसी से हेट करना, किसी का डिसरेस्पेक्ट करना। तो ये इन फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस करने वाला वर्ड है, दैट इज स्कॉनफुल, घृणा से भरा हुआ। ओके, फुल ऑफ स्कॉर्न, कॉन्टेम्प्ट या फिर हैट्रेड। ओके,
कंटेम्पचुअस, जिसमें खूब सारी घृणा से युक्त हो जो मनुष्य, स्कॉर्नफुल हो, किसी को देख करके डिसरेस्पेक्ट की फीलिंग आए तो वो कहते हैं दैट मैन इज स्कॉर्नफुल। ओके, एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, तो मार्जी स्कॉर्नफुल थी, शी वॉज कंटेम्पचुअस, क्योंकि जब उसने स्कूल के बारे में सुना तो शी वॉज कंटेम्पचुअस, शी डिड नॉट लाइक द स्कूल, वो स्कूल को पसंद नहीं करती थी, वो इसलिए वो स्कॉर्नफुल थी। ओके, आई एम स्कॉर्नफुल ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, तो जो डिसऑनेस्ट पीपल होते हैं, जो ऑनेस्ट नहीं होते हैं, बेईमान होते हैं, मैं स्कॉर्नफुल हूँ, मैं कंटेम्पचुअस हूँ, उनके लिए मेरे मन में कोई रेस्पेक्ट नहीं है। ओके, आई हैव नो रेस्पेक्ट फॉर देम, तो ये जो डिसरेस्पेक्ट को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड है स्कॉर्नफुल। ठीक है, आप जब किसी के लिए आपको मन में सम्मान नहीं है तो आप स्कॉर्नफुल होते हैं उसके लिए। सो लेट्स रिवाइज द वर्ड्स अगेन, एक बार और जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स द टॉप लाइन ऑफ माउंटेन, हिल और वेव, या फिर जो टॉप मोस्ट पार्ट या फिर एक्सट्रीम पार्ट, हाईएस्ट पॉइंट किसी माउंटेन का या फिर हिल का। इग्नोरामस, इग्नोरामस मीन्स एन इग्नोरेंट पर्सन, ए सिंपलटन, अ फूल, या फिर वो एक ऐसा आदमी जो ज़्यादा नहीं जानता, वो होगा इग्नोरेमस। डिश क्लॉथ, डिश क्लॉथ मीन्स ऐसा कपड़ा जिससे हम तश्तरियों को, प्लेट्स को, डिशेस को साफ करते हैं। प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग मतलब फुल ऑफ होप, होनहार, या फिर कहते हैं आशाजनक। प्रिपेयर, प्रिपेयर मीन्स टू मेक समथिंग रेडी, किसी चीज़ को तैयार करना या किसी व्यक्ति को भी तैयार करना। प्लेजर, प्लेजर मीन्स इट्स अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, खुशी या फिर एंजॉयमेंट या सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है, उसे कहते हैं प्लेजर। क्लमजिली, क्लमजिली का मतलब होता है बहुत भद्दे तरीके से, इन एन ऑकवर्ड मैनर, इन अ क्लमजी वे। रीस्टोर, रीस्टोर मीन्स रीस्टैब्लिश समथिंग, किसी को रीस्टैब्लिश करना। ओके, या फिर किसी चीज को रिपेयर करना या उसको रेनोवेट करना। क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स फुल ऑफ क्रिंकल, जो सलवटों से भरा हो, हैविंग थिन लाइंस ऑन अ सरफेस। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है घृणायुक्त, कंटेम्पचुअस। होप यू लाइक दिस वीडियो, तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।